क्रिकेट के इतिहास में कुछ ही पल ऐसे होते हैं जो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं, है ना? आज के इस बेहद खास विश्लेषण में हम 2007 टी20 वर्ल्ड कप के एक ऐसे ही विस्फोटक, रोंगटे खड़े कर देने वाले पल को डिकोड करने वाले हैं। एक ऐसा ओवर जिसने क्रिकेट के रिकॉर्ड बुक्स को पूरी तरह से पलट कर रख दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं युवराज सिंह के उस आइकॉनिक ओवर की, जहां उन्होंने सच में असंभव को संभव कर दिखाया था। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, क्रिकेट में बिना किसी एक्स्ट्रा गेंद या नो बॉल के एक ओवर में ज्यादा से ज्यादा कितने रन बन सकते हैं? बिल्कुल सही, 36। अब देखिए, एक ओवर में 36 रन बनना कोई रोज की बात तो है नहीं। ये स्टैटिस्टिक्स का एक ऐसा दुर्लभ चमत्कार है जिसके लिए सिर्फ बाहुबल नहीं बल्कि एक गजब की मेंटल क्लैरिटी भी चाहिए होती है। 36 ये महज एक स्कोर नहीं है, ये अपने आप में परफेक्शन की निशानी है। चलिए सबसे पहले उस दिन के माहौल की बात करते हैं। टी20 का वो सबसे बड़ा रिकॉर्ड और किंग्समीड का वो मैदान। किंग्समीड के उस पिच पर ना 171 रन एक बहुत ही तगड़ा विनिंग स्कोर माना जा रहा था। लेकिन भारत ने उस प्रेडिक्शन को कहीं पीछे छोड़ दिया और टीम 200 रनों के पार चली गई। और पता है ये सब मुमकिन कैसे हुआ? एक ऐतिहासिक तूफान की वजह से। सोचिए, सिर्फ 12 गेंदों में 50 रन, एक ही ओवर में लगातार 6 छक्के, और वो भी टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में एकदम पहली बार। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस तबाही की शुरुआत हुई कैसे? आइए थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। अब देखते हैं कि यह पूरा बवाल शुरू कहाँ से हुआ। फ्लिंटॉफ के साथ वो मशहूर बहस और वो साइकोलॉजिकल ट्रिगर। उस ऐतिहासिक ओवर से ठीक पहले वाले ओवर की बात है। युवराज सिंह ने एंड्रू फ्लिंटॉफ की गेंदों पर 2 बेहतरीन चौके जड़े थे। अब इसके जवाब में बिना किसी खास वजह के फ्लिंटॉफ एकदम आक्रामक हो गए। उन्होंने युवी के शॉट्स का मजाक उड़ाते हुए कह दिया कि वो बेहद बेतुके यानी एकदम रिडिक्यूलस शॉट्स थे। अब आप ही बताइए, एक इंटरनेशनल लेवल के बैटर के ईगो पर इससे बड़ी चोट और क्या हो सकती है? और भाई, बात सिर्फ यही नहीं रुकी। जैसे जैसे दोनों के बीच नोक-झोंक बढ़ी, मैदान का टेंशन एकदम चरम पर पहुंच गया। फ्लिंटॉफ ने तो जैसे शब्दों की सारी मर्यादा ही तोड़ दी। उन्होंने अचानक एग्रेशन बढ़ाते हुए कहा, मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। मामला इतना गर्म हो गया कि अंपायरों को बीच बचाव करने के लिए आना पड़ा। ये एक ऐसा मोमेंट था जहां खेल पीछे छूट गया था और एक पर्सनल जंग शुरू हो गई थी। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये कि युवराज बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने एकदम बेबाकी से पलटवार किया। अपना बल्ला दिखाते हुए उन्होंने एक सीधी और सख्त चेतावनी दे डाली। इस बहस ने पता है क्या किया? इसने युवराज के फोकस को एक अचूक हथियार में बदल दिया। उनके अंदर एक ऐसी आग भड़क उठी थी जो अगले कुछ ही मिनटों में मैदान पर तबाही मचाने वाली थी। इस पूरी गर्मागर्मी का नतीजा ये हुआ कि युवराज सिंह एक अलग ही मेंटल जोन में चले गए। जैसा कि उन्होंने बाद में खुद बताया था, वो उस वक्त इतने गुस्से में थे कि उनकी बस एक ही इच्छा थी, मैदान पर आने वाली हर गेंद को सीधा स्टेडियम के बाहर फेंकना। मनोविज्ञान में इसे वो स्टेट कहते हैं जहां एक एथलीट का गुस्सा ही उसकी ताकत और फोकस का सबसे बड़ा सोर्स बन जाता है। और सच मानिए, यही वो चिंगारी थी जिसने उस ऐतिहासिक ओवर की नींव रखी। और फिर आया वो ओवर, 6 गेंदें और 6 छक्के। आइए हर एक गेंद का हिसाब देखते हैं। अब हमारी कहानी का पूरा फोकस जाता है उस बेचारे गेंदबाज पर, स्टुअर्ट ब्रॉड। एड्रेनलिन से भरे युवराज उनके सामने थे। पहली गेंद और युवी ने मिड विकेट के ऊपर से 111 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया। गेंद सीधा आसमान में। दूसरी गेंद, कलाई का बस एक हल्का सा फ्लिक और गेंद बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से सीधा दर्शकों के बीच। तीसरी गेंद, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और कमाल का हिट। लगातार 3 छक्के। ब्रॉड एकदम दबाव में आ गए। उन्होंने एंगल बदला, राउंड द विकेट आए, लेकिन कोई फायदा नहीं। गेंद फिर से बाउंड्री के पार। चौथा छक्का। ब्रॉड वापस ओवर द विकेट आए, लेकिन तब तक उनका दिमाग पूरी तरह सुन पड़ चुका था। युवी ने इसका फायदा उठाया और 5वां छक्का भी जड़ दिया। और फिर वो आखिरी गेंद, जिसे स्क्वायर लेग के ऊपर से मारकर उन्होंने 36 रनों का वो जादुई पहाड़ खड़ा कर दिया। उस वक्त स्टुअर्ट ब्रॉड के दिमाग में आखिर चल क्या रहा था? कमेंटेटर्स ने इसके लिए एक बहुत ही सटीक टर्म यूज किया, स्क्रैम्बल्ड ब्रेन। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में ये एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट है। जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है तो एथलीट अपनी स्ट्रैटेजी भूल जाता है और घबराहट में फैसले लेने लगता है। आपने देखा होगा, इंग्लैंड की टीम बार बार बीच मैदान में मीटिंग कर रही थी, लेकिन ब्रॉड पैनिक कर चुके थे। एक तरफ युवराज का लेजर शार्प फोकस था और दूसरी तरफ स्टुअर्ट ब्रॉड का टूटता हुआ कॉन्फिडेंस।
जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। रन बनने की स्पीड को देखकर आज भी हैरानी होती है। ब्रॉड के ओवर की चौथी गेंद तक आते आते युवराज 38 रन पे पहुंच चुके थे। 11वीं गेंद का सामना करते हुए वो 44 पर थे और जैसे ही उन्होंने वो छठा छक्का जड़ा, मात्र 12 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इतनी कम गेंदों में इतनी तेजी से रन बटोरना क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। तो इस तबाही का आखिर असर क्या हुआ? चलिए इस रिकॉर्ड तोड़ पारी और अभूतपूर्व टी20 इतिहास पर नजर डालते हैं। जैसे ही वो छठी गेंद स्टैंड्स में जाकर गिरी, मैदान का नजारा ही बदल गया। फील्डर्स एकदम बिखर गए थे और क्राउड पागल हो चुका था। अब कुछ लोगों को शायद उस वक्त हर्शल गिब्स की याद आई होगी। गिब्स ने भी एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे, लेकिन वो वनडे वर्ल्ड कप में हॉलैंड जैसी एसोसिएट टीम के खिलाफ आए थे। लेकिन यूवी का ये कारनामा कई मायनों में एकदम अलग और अभूतपूर्व था। पहला, ये टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में पहली बार हो रहा था, और दूसरा, ये किसी कमजोर टीम के खिलाफ नहीं बल्कि इंग्लैंड जैसी टॉप लेवल टीम और स्टुअर्ट ब्रॉड जैसे तेज गेंदबाज के खिलाफ था। टी20 के उस तेज और प्रेशर वाले फॉर्मेट में यूवी का यह रिकॉर्ड सच में बेमिसाल है। तो इस पूरी कहानी का सबसे अहम पॉइंट क्या है? इन 6 छक्कों के साथ जो एक और रिकॉर्ड बना, वो आज तक क्रिकेट की दुनिया में एक अजूबा माना जाता है, और वो है ये नंबर 12। युवराज सिंह ने इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक सिर्फ 12 गेंदों में ठोक दिया। ये महज एक रिकॉर्ड नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि जब कोई खिलाड़ी अपनी पूरी मानसिक ऊर्जा और टैलेंट को एक ही जगह फोकस कर देता है ना, तो वो इंसानी सीमाओं के पार जाकर कुछ भी कर सकता है। अब इस पूरे घटनाक्रम को समझने के बाद हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। जरा सोचिए, क्या एंड्रू फ्लिंटॉफ के उस उकसावे के बिना युवराज सिंह वो 12 गेंदों वाला रिकॉर्ड बना पाते? क्या वो आग भड़क पाती जिसने ब्रॉड के ओवर को तहस नहस कर दिया? ये सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे कई बार एक्सट्रीम इमोशंस और हमारे बेस्ट परफॉर्मेंस के बीच एक गहरा कनेक्शन होता है। कभी-कभी जो शब्द हमें नीचा दिखाने के लिए कहे जाते हैं, वही हमें इतिहास रचने की सबसे बड़ी ताकत दे जाते हैं। हमारे इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही सीखते रहिए और खेल के पीछे की इन शानदार कहानियों को समझते रहिए।